शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज का आज वार्षिक समारोह था। कॉलेज में बहुत से विद्वानों को बुलाया गया था। कॉलेज के सभी छात्र वार्षिक समारोह में आए हुए थे। वार्षिक समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया गया था। समारोह के दौरान बहुत से छात्र मोटिवेशनल स्पीकर से तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे तथा मोटिवेशनल स्पीकर उनके प्रश्नों के इम्प्रेसिव और इफेक्टिव उत्तर दे रहे थे, क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर वो होता है जो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी तरीके से अनुभव करा हुआ होता है, तभी जाकर वो मोटिवेशनल स्पीकर बनता है। ऐसे ही नहीं कि किसी को भी उठाकर मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया जाता है। बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारा एक्सपीरियंस किसी इंसान को मोटिवेशनल स्पीकर बनाता है। बहरहाल लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और वो प्रश्नों के बड़े ही इम्प्रेसिव और इफेक्टिव उत्तर दे रहे थे। कुछ समय बाद मोटिवेशनल स्पीकर बोले, मैं आपको कुछ वर्क देना चाहता हूँ जिसे करके आप अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा सीख सकेंगे। समथिंग गुड लर्निंग। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? सभी स्टूडेंट ने एक साथ उत्तर दिया, बिल्कुल सर, हम तैयार हैं। यस, वी आर रेडी। आप हमें दीजिए तो सही वर्क कोई सा। मोटिवेशनल स्पीकर बोले, मैं आपको यह सिखाना चाहता हूँ कि आजकल अधिकतर लोग कठिन मेहनत करने के बजाय आलस ज्यादा दिखाते हैं। लगन और योग्य होने के बाद भी असफल क्यों हो जाते हैं? तभी मोटिवेशनल स्पीकर ने प्रत्येक स्टूडेंट को 5 क्वेश्चन पेपर दिए, जिसमें से प्रत्येक पर 10-10 क्वेश्चन लिखे हुए थे। मोटिवेशनल स्पीकर बोले, आपके पास 10 मिनट हैं। इसी समय में आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, इन प्रश्नों का उत्तर देना है। मोटिवेशनल स्पीकर के ओके कहते ही समय शुरू हो जाता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। समय की तुलना में प्रश्न अधिक होने के बाद भी स्टूडेंट्स प्रश्नों को सॉल्व करने लगते हैं। 10 मिनट बाद सभी स्टूडेंट से प्रश्न पत्र ले लिए जाते हैं। अब मोटिवेशनल स्पीकर ने स्टूडेंट से पूछा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5 में से कम एक प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं? बहुत ही कम स्टूडेंट ने अपना हाथ उठाकर यस कहा। फिर मोटिवेशनल स्पीकर बोले, जिन विद्यार्थियों ने 5 प्रश्न पत्रों में से कम किसी एक प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है वो सभी पास हैं, और जिन्होंने किसी भी एक प्रश्न पत्र के सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया वह सभी फेल माने जाएंगे। अब सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के चेहरों को देखने लगे, क्योंकि उन्हें यह बात और इससे मिला अच्छा संदेश समझ में ही नहीं आया था। जिस तरह भी आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें बेस्ट मैसेज क्या था। तो मोटिवेशनल स्पीकर मुस्कुराए और बोले, स्टूडेंट्स, यही गलती, यही मिस्टेक अधिकतर लोग जीवन में अपने करियर और अन्य चीजों को लेकर करते हैं। लाइफ में आपके सामने जो अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वह इन्हीं प्रश्न पत्रों की तरह होती हैं। यानी आपको आपके जीवन में इन प्रश्न पत्रों की तरह बहुत से अवसर मिलते हैं, लेकिन आप हर अवसर को थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं और पूरी तरह से किसी एक अवसर को भी यूज नहीं कर पाते, जैसा कि इन क्वेश्चन पेपर्स में आपने किया। अब आप सोच रहे होंगे इससे हमें सीखने को क्या मिलता है और इस कहानी में ऐसा क्या मोटिव है, ऐसा क्या मोरल है जिससे हम मोटिवेशनल स्टोरी समझे। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें ऐसा क्या मोटिवेशन है। इस प्रेरणादायक कहानी में, इस मोटिवेशनल स्टोरी में बताया गया कि एक प्रश्न पत्र, यानी कि उन्हें जो प्रश्न पत्र दिया गया था वो एक अवसर के समान है। जो व्यक्ति किसी एक प्रश्न पत्र को समय रहते पूरा हल कर लेता है वो एक मंजिल टारगेट पर पहुंचकर सफलता प्राप्त कर लेता है, और जो प्रश्न तो बहुत सारे सॉल्व करते हैं लेकिन प्रश्न पत्रों को अवसर बदलने के कारण किसी एक को भी पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वह असफल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किस तरह असफल होने वाले लोग मेहनत, हार्डवर्क नहीं करते या ऐसे लोगों में लगन की कमी और योग्यता की कमी होती है। इतना कुछ होने के बाद भी इस प्रकार असफल हुए लोगों में धैर्य की बहुत कमी होती है। लैक ऑफ पेशेंस होता है। उनके अंदर धैर्य की कमी होती है, सब्र नहीं होता। उनका खुद में कम विश्वास साफ दिखता है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस साफ दिखता है। इस हिंदी स्टोरी ऑन स्टूडेंट सक्सेस में बताया गया है कि अधिकतर लोग एक अवसर को अपनाकर सफलता के रास्ते में वे ऑफ सक्सेस की ओर चल देते हैं, लेकिन यदि रास्ते में कोई परेशानी, प्रॉब्लम्स आती हैं या किसी दूसरे के कहने पर आप दूसरा अवसर तलाशने, एक्सप्लोर द सेकंड अपॉर्चुनिटी करने लगते हैं, दूसरे अवसर के मिल जाने पर अब वह सफलता पाने के लिए दूसरे रास्ते यानी कि सेकंड वे ऑफ सक्सेस पर चलने लगते हैं। तो अगर सफलता के इस रास्ते में कोई परेशानी आती है या फिर किसी और अच्छे अवसर को देखकर फिर से वह अवसर और रास्ता बदलकर तीसरे अवसर और रास्ते को अपनाकर अपनी उसकी ओर चल देते हैं,
उनकी यही सिस्टम चलता रहता है और अंत में वह असफल हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो किसी भी काम को अगर बिना फोकस के किया जाए और बार बार काम चेंज किया जाए तो आप किसी भी एक काम में भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसके विपरीत जब अगर आप एक काम को मन लगाकर और बिल्कुल फोकस करके कर लेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलने के बाद आप दूसरा बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप एक चीज़ को ही मुकम्मल तौर पर सीख नहीं लेते या फिर एक चीज़ को ही पूरा नहीं कर लेते तो आप दूसरे को कैसे पूरा करेंगे? जबकि बहुत कम ऐसे भी लोग होते हैं जो जीवन में मिलने वाले सीमित समय, लिमिटेड टाइम को देखकर अपनी इच्छा, डिजायर के किसी एक अवसर या रास्ते को अपनाकर अपनी सफलता के रास्ते पर चल देते हैं। रास्ते में आई परेशानियों, डिफिकल्टीज को हल करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वह किसी दूसरे के कहने पर या परेशानी से घबराकर, नर्वस फ्रॉम डिफिकल्टीज, अपना अवसर चेंज नहीं करते या अपना रास्ता नहीं बदलते और जीवन में सही समय पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। सक्सेस इन लाइफ एट द राइट टाइम। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक विचार लो, उस विचार को अपना लक्ष्य या अवसर बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो तथा बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। अब स्टूडेंट्स के चेहरों पर मुस्कान, स्माइल थी क्योंकि वह अब सफलता के एक बहुत बड़े रहस्य, अ ग्रेट सीक्रेट टू सक्सेस को जान चुके थे। और दोस्तों, आप मानो या ना मानो, यही सफलता का रहस्य है, यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। जिंदगी में समय सीमित है। यदि सफल होना है तो अपने दिल की आवाज सुनते हुए अपनी पसंद का एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी या रास्ता चुन लीजिए और एक अवसर पर चलने का निर्णय लेकर डिसीजन मेकिंग करके अपनी मंजिल, अपने टारगेट की ओर आगे बढ़िए। यदि सक्सेस के रास्ते में कठिनाइयां आती हैं तो रास्ता चेंज करने के लिए बहाना मत बनाइए। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, बल्कि कठिनाइयों को सॉल्व करते हुए मंजिल, गोल की ओर आगे बढ़ जाइए। गो अहेड, अपने कार्य को पसंद करते हुए लव योर वर्क। सफलता की आशाई किरण, लाइट ऑफ होप को जलाए रखिए। स्वयं में विश्वास रखिए, ट्रस्ट योर सेल्फ और एक अचीवर्स की तरह सक्सेस को अचीव कर लीजिए। यही है सफलता का रहस्य। दोस्तों, अगर हम बार बार अपने अवसर को बदलते रहे या काम को टालते रहे या फिर किसी एक काम में टिक कर काम नहीं करते हैं तो हमें फिर असफलता का ही सामना करना पड़ता है। अपना फोकस बार बार चेंज मत करिए, अपने गोल की तरफ बढ़ते चलिए। चाहे आपको उसमें सफलता देर से मिले लेकिन वो आपकी खुद की सफलता होगी, बजाय इसके कि आप बार बार गोल चेंज करके, बार बार बिजनेस बदल के, बार बार अपना टारगेट बदल कर असफल हो जाएं। आप खुद नहीं चाहेंगे कि आप असफल हों, तो इसीलिए आपको हमेशा एक अवसर पर मन लगाकर अपने पूरा फोकस करके उसी की टारगेट की ओर बढ़ते रहना है ताकि आप उस अवसर में सक्सेस हो जाएं। जब आप उस अवसर में पूरी तरह सक्सेस हो जाएं तब जाके आप दूसरे अवसर की तलाश कीजिए, दूसरा बिजनेस सेटअप कीजिए। आपने भी कई ऐसे लोग देखे होंगे जो तरह तरह के बिजनेस करके अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं और उसके बाद वो किसी एक काम में भी सक्सेस नहीं हो पाते। होता यह है अंत में कि उन्हें बिजनेस सारे बंद करना पड़ते हैं। इससे रिलेटेड कई वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि इंसान को हमेशा एक ही तरफ फोकस रखना चाहिए। तरह तरह के हिस्सों में बटेगा तो इंसान सक्सेस कभी नहीं हो पाएगा और सक्सेस होना है तो एक टारगेट को एक ही वक्त में अचीव कीजिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।